Hello everyone, I am DK Sharma from RD Group of Education. Today we bring for you new chapter and new topic for your betterment or better education. Okay, so that is chapter is admission of partner and the topic है जो हमें पढ़ना है आज समझना है उसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, यानी नए रेशो नए पार्टनर के एडमिट होने पर कैसे निकालते हैं. ओके, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी वन बाय वन करके कैसे कैसे नए पार्टनर के आने पर नया रेशो कैलकुलेट किया जाता है. ओके एवरीवन, सो जस्ट टेक अ लुक वन बाय वन. जब भी नया पार्टनर आता है तो नया रेशो दो तरह से निकालते हैं. एक तो होता है फर्स्ट हमारा अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर, यानी अकॉर्डिंग टू नए पार्टनर के हिसाब से निकालते हैं. और दूसरा होता है हमारा अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर. ओके एवरीवन, जैसे मैंने बताया आपको पहली जो कंडीशन है वो है अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर और सेकंड है आपकी अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर. अब इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. जैसे कि हमारे पास फर्स्ट मेथड है अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर, यानी नए पार्टनर के अकॉर्डिंग कैसे रेशो निकालते हैं. तो इसमें हमारे पास तीन कंडीशन होती हैं. एक तो होता है हमारा सिंपल मेथड. कौन सा? सिंपल मेथड कहते हैं जिसे हम. ओके, सेकंड है हमारा इक्वल मेथड, यानी इक्वली वो डिमांड करते हैं पार्टनर से. और थर्ड होता है हमारा अनइक्वली. ओके एवरीवन, मैं आपको अभी एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक एग्जाम्पल से मैं तीन मेथड समझा दूंगा कैसे कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है. और ये बता देता हूँ कि अनइक्वल और इक्वल मेथड में कैसे होता है. ओके, तो जस्ट टेक अ लुक. सबसे पहले हम सिंपल मेथड की बात करते हैं. किस मेथड की बात कर रहे हैं? सिंपल मेथड की. हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास टू पार्टनर्स हैं ए और बी. इनके पास जो रेशो है पहला वो 2:1 है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी एडमिट होता है वो भी 1/4 शेयर के लिए. किसके लिए आता है वो? 1/4 शेयर के लिए. तो इसमें क्वेश्चन में क्या होता है, सिर्फ इतना लिखा रहता है इसके आगे कैलकुलेट एनआर, यानी नए रेशो निकालिए. तो इसे कहते हैं सिंपल मेथड का नाम दिया जाता है. जैसे मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये एक तरह से सिंपल मेथड होता है जिसमें हम नए रेशो निकाल सकते हैं. तो सबसे पहला जो आप स्टेप लेंगे, स्टेप फर्स्ट आप लेट करें टोटल रेशो. टोटल रेशो जो होता है फर्म का वो हमेशा 1 होता है. कितना होता है? 1 होता है. स्टेप 2 में आप निकालें लेफ्ट रेशो, यानी नया पार्टनर आने के बाद जो बचता है वो कितना बचा हुआ है, लेफ्ट रेशो, यानी 1 - 1/4. तो हमारे पास कितना आ जाता है? ये 3/4 आ जाता है. ये हमारे दो पार्टनर्स है ओल्ड ए और बी, उनका रेशो 2:1 है और सी का जो एडमिट हुआ है उसका 1/4 शेयर है. कैलकुलेट करना है हमें एनआर. तो स्टेप 1 में लेट करा गया है लेट. टोटल रेशो हमारा कितना है? 1. और स्टेप 2 में बताया हमने लेफ्ट रेशो निकाला हमने 3/4. आफ्टर दैट स्टेप 3 में हम आसानी से निकाल सकते हैं कि एनआर कैसे फाइंड होगा. क्या निकाल सकते हैं हम? एनआर कैसे फाइंड होगा? ए बी और सी, आपके तीनों पार्टनर्स एक साथ आ गए ए बी सी. पहले हम 2/3, 1/3 और 1/4 तीनों के जो रेशो गिवन है वो ऐसे ही मेंशन कर देंगे. उसके बाद जो हमारा ये लेफ्ट रेशो आया था यानी बचा हुआ, इसे हम इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 3 to 6 और 4 3 12 और 3/4 में करेंगे तो 3 और 4 3 12. और उसके बाद जो लास्ट वाला होता है, चाहे तो आप लास्ट में एलसीएम फाइंड आउट कर लें सबका एक साथ निकाल के, या फिर यहाँ पर जो दोनों का बेस आया है उससे मल्टीप्लाई कर दें इसकी. तो आपका जो रेशो बनेगा वो क्या आ जाएगा? 3/12 आ जाएगा. तो एनआर जो बनेगा आफ्टर सी एडमिट, एनआर जो बनेगा वो कितना बनेगा? किस किस का? ए बी और सी का कितना होगा? 6
3 3 यानी 2:1:1. Okay everyone, so that is the example of simple method to calculate new ratio. Okay, आप देख सकते हैं कि नए पार्टनर के आने के बाद हम सिंपल मेथड से कैसे नया रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके एवरीवन, सो जस्ट टेक अ लुक. मैं क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं कर रहा, जो मैंने एग्जांपल रखा है मैं इसी में ही पार्ट करता हूँ आगे. अब जैसे इसमें कहा गया है कि सी जो है आपका 1/4 के लिए आया है, 1/4 शेयर कैलकुलेट करना है आपको NR. अब इसमें एक नीचे कंडीशन ले लेते हैं जो हमने यूज़ करनी है. C acquired equally from A and B. ये कंडीशन है, C acquired equally from A and B, यानी अब वो दोनों से इक्वल मांग रहा है अपना हिस्सा. यानी ये जो C आया है, C यानी आंसर में जो आप लिखेंगे सबसे पहले C आया है 1/4 के लिए, तो इसमें आप 1/2 और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो याद आएगा आपका 1/8 और 1/8. ओके एवरीवन, आफ्टर दैट आपको निकालना है न्यू रेशो. तो A, B और C तीनों का नया रेशो कैसे आएगा वो देखते हैं अभी. तो A जो हमारा है उसके पास कितना है 2/3 और B जो है उसके पास 1/3 है और C हमारा 1/4 के लिए है. तो मैं जो नया रेशो निकालना है वो कैसे निकालेंगे, -1/8 -1/8 करेंगे. तो 8 3 = 24, 8 3 = 24, 8 2 = 16 और 3 यानी हो जाएगा 13/24. उसके बाद 8 3 = 24, 8 1 = 8 और 3 यानी 5/24 और C के लिए फिर वही हम बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे या एलसीएम निकाल सकते हैं आप 6/24. तो जो NR बनेगा इसके बाद वो आएगा 13, 5 और 6. ओके एवरीवन, सो दैट इज़ द आंसर ऑफ न्यू रेशो, जिसमें जो C नया पार्टनर आया है उसने दोनों से एक्वायर्ड करा है इक्वली फ्रॉम A एंड B. ओके एवरीवन, तो आपने देखा कि मैंने आपको भी दोनों मेथड से नया रेशो निकालना सिखाया है, जिसमें पहला था सिंपल मेथड और सेकंड था हमारा इक्वल मेथड. अब जो मैं इसके बाद डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है हमारा अनइक्वल मेथड, जिसमें मोस्टली प्रॉब्लम आती है और क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है. ओके एवरीवन, तो जस्ट टेक ए लुक. जरा ये पोर्शन रफ कर दें, उसके बाद आगे हम समझाते हैं कि आपको अनइक्वल में कैसा होता है. अनइक्वल में क्या है कि पार्टनर्स जो आता है नया वो अपनी नई नई कंडीशन रख सकता है. जैसे यहाँ पर C एडमिट है 1/4 के लिए, वो ये कहता है कि C एक्वायर्ड C 3/1 from A and B, यानी अपने हिस्से का 3:1 वो A और B से लेता है. सो दैट इज़ द अनइक्वल कंडीशन. ये आपको समझने के लिए, जैसे 3/1 यहाँ दे रखा है, वहाँ पर पेपर में 3/4 या 1/4 हो सकता है, 2/3 या 1/3 हो सकता है, या फिर आपको और भी अंडरस्टैंडेबल करने के लिए 1/8 और 1/16 हो सकता है. नहीं, कुछ भी आपको गिवन हो सकता है जिसमें अनइक्वल पोर्शन आता है. ओके एवरीवन, सो जस्ट टेक अ लुक हाउ टू कैलकुलेट नाउ. आफ्टर दैट सबसे पहले वही काम करेंगे, हम आंसर लिखना शुरू करें. हमारे पास 1/4 है, उसे आप 3/4 और 1/4 में बांट दें या मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा आपका 3/16 और 1/16. ठीक है, तो ये तो देगा A और ये कौन देगा, B देगा. तो आपका जो NR बनेगा इसके बाद वो A का कैसे बनेगा, 2/3 - 3/16 क्योंकि ये आपस में एलसीएम नहीं हो सकते, तो इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 16 3 = 48 और 16 2 = 32
और 3 3 जा 9, और इसमें 32 में से हम 9 माइनस करें तो कितना बचेगा हमारे पास, बताइए। 12 में से 9 गया, कितना बचेगा 3, और ये 2, 23/48, ये ए का शेयर आ गया। उसके बाद बी के लिए 1/3 माइनस 1/16, तो याद आएगा आपका 16 3 जा 48, 16 1 जा 16 और 3 1 जा 3, यानी 13/48। आफ्टर दैट सी को आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे मैंने आपको समझाया है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जो उनके पास बेस है उससे डिवाइड कर दें आप, 48/48, तो 4 1 जा और 2 यानी 12/48। तो आपका जो NR बनेगा यानी इन अनइक्वल कंडीशन में, तो वो कैसे बनेगा आपके पास, ज़रा देखिए हम, 23, 13 और 12। ओके एवरीवन, अगर इन्हें ऐड करके देखें तो आप 3 2 एंड 3 5 और 3 8, 2 1 3 एंड 1 4 यानी 48। तो उनका जो सम बैठ रहा है वो भी आपका 48 बैठता है। ओके एवरीवन, सो दैट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो बाय एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, और वो भी आपके अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर। किसके थ्रू, अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर। अभी हम उसके बाद बात करेंगे आपके किसके बारे में, कि ओल्ड रेशो यानी ओल्ड पार्टनर के हिसाब से नया रेशो मैंने नाम दिया है अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर। किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर के हिसाब से नए रेशो कैसे बनाएंगे। चलिए लेट कर लेते हैं हम, हमारे पास ए और बी हैं, 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है, और इनके पास जो रेशो है वो 3 और 4 है, ठीक है। क्या नाम है इसका, पार्टनर्स का, ए और बी, इनका रेशो 3 4 है, और मैं यहाँ सी को एडमिट करता हूँ। सी को एडमिट करा मैंने कितने के लिए, 1/6 के लिए मैंने सी को एडमिट कर दिया, 1/6 के लिए। आप भी जैसे आपको समझना है बेहतर तरीके से, तो आप इसका ट्रीटमेंट करके देखिए हर एक क्वेश्चन के अंदर कि कैसे इसमें सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें कहता है ए sacrifice 1/5 of his share, A sacrifice 1/5 of his share and B sacrifice 1/6 of his share। तो क्या मतलब हुआ इसका, ऑफिस शेयर का जो ये मीनिंग है या टाइटल है, इसे आपको एक ध्यान रखना है कि इसमें कैसे वर्क करते हैं। इसमें जो आपका फर्स्ट स्टेप है, पहले होता है मल्टीप्लाई। पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई इन ओल्ड रेशो, और उसके बाद जो दूसरा स्टेप है इसके अंदर, ये आपके स्टेप हैं जो आपको सॉल्यूशन में काम आएंगे। मल्टीप्लाई इन ओल्ड रेशो, आफ्टर दैट माइनस फ्रॉम ओल्ड रेशो। ओके एवरीवन, तो हम कैसे करेंगे, अब ये देखिए कि नया रेशो कैसे निकलता है जब ये कंडीशन आती है। इसमें लिखा हुआ है ए सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर और बी सेक्रीफाइस 1/6 ऑफ हिज शेयर। यहाँ जो वर्ड लिखा है ऑफ हिज शेयर, इसका मतलब ये था वो अपने हिस्से का इतना शेयर सी को दे रहे हैं। ऑफ हिज शेयर टू सी, ये सेंटेंस मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया जैसे क्वेश्चन में गिवन होता है आपके। अब हमें इनका एनआर निकालना है, तो एनआर निकालने के लिए पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इनका जो एसआर है वो कितना है। तो एसआर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ए के पास अपना शेयर है 3/7 और बी के पास है 4/7, तो उन्होंने कितना देने के लिए कहा है, ए ने कहा है 1/5 पे करूँगा और बी ने कहा है 1/6, तो ये हमारा हो जाएगा 3/35 यानी 7 5 जो 35 और 4 1 जा 4 ही हो गया, 7 6 जा 42
ओके हमने जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई इन ओल्ड रेशो, तो ऐसा निकलेगा A इक्वल टू 3/7 मल्टीप्लाई 1/5 इक्वल टू 3/35। ओके एवरीवन। और B के लिए 4/7 मल्टीप्लाई 1/6 यानी 4/42। अब क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो माइनस कैसे होगा ये देखिए आप, A इक्वल टू हमारे पास A का पोर्शन जो था वो 3/7 था, इसमें से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा 3/35। और B के पास जो अपना पोर्शन था वो था 4/7, जिसमें से वो माइनस करेंगे कितना 4/42। ओके एवरीवन, गॉट इट माय पॉइंट। एंड आफ्टर दैट C हमारा जो शेयर है, C का शेयर कितना दे रखा है हमने 1/6, उसे हम ऐसे ही रखेंगे अभी, क्योंकि इसका जो वर्क आएगा वो बाद में आएगा, जब हम एलसीएम निकालेंगे तब इसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी। ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम 7 5 35, क्योंकि 7 के टेबल में 35 आता है तो इसलिए उसे हम बाहर ले लेंगे हम। ओके, और 5 3 जा 15, और यहाँ आ जाएगा 3 आपका, तो ये हो जाएगा 12/35। ये देख लीजिए आपके ये कैसे करा गया है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ इसे कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3/7 है और यहाँ पर माइनस करना है हमें 3/35। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखते हैं पहले कि 7 के टेबल में 35 आता है या नहीं आता है। हमने बताया कि 7 के टेबल में 35 आता है, तो हम 35 को यहाँ पर कैरी करेंगे आगे, फिर 7 को इससे डिवाइड करेंगे। तो 7 डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आ जाता है 5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम इस नंबर से, 5 3 जा 15 आ जाएगा हमारा। उसके बाद आगे बचा 35 की 35 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 3 जा 3 आ जाएगा। सोल्व करने के बाद हमारा कितना हो जाएगा 12/35। ओके एवरीवन। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज 7/42। यहाँ पर भी हम जानते हैं कि 7 के टेबल में 42 आता है, तो 42 रखा जाएगा। 7 6 जा 42 और 6 4 जा 24, माइनस करेंगे हम कितना 7 4 जा, इसमें कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा हमारा ऐसे ही, तो हमारा आ जाएगा 20/42। ओके एवरीवन, 4/7 माइनस 4/42 इक्वल टू 24 माइनस 4/42, और ये हमारा हो जाएगा 20/42। ओके, ये तो हमारे आ गए ए और बी का पोर्शन। अगर हमें सी का पोर्शन निकालना है तो जो चीज़ इन्होंने सेक्रीफाइस करी है, यानी अगर हमें सी का रेशो निकालना है तो जो इनके पास गिवन हुआ है, यानी 3/35 और ये 4/42, इन्हें प्लस करना होगा, जिससे कि हम एनआर निकाल सकें किसका, सी का। और फिर लास्ट में बाद में सबको एक साथ रख के हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 35 और 42 का एलसीएम फाइंड करना होगा। तो क्या होगा इसके अंदर, 5 से देखें या 6 से, ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 7 से डिवाइड होंगे दोनों। 7 5 जा 35 और 7 6 जा 42। उसके बाद मल्टीप्लाई कर लें आप, तो 7 × 5 × 6 कितना होगा, ये 6 5 जा 30 और 37 जा हमारे पास हो जाएंगे 210। कितना आ जाएगा 210। तो ये वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी 210। उसके बाद 35 की इससे डिवाइड करेंगे, 35 की इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारा कितना आएगा, ये होगा हमारा 6 5 जा 6 से और 6 3 जा 18, और ये होगा हमारा किससे 5 से, किससे होगा 5 से, और 5 4 जा 20। तो जो इसकी वैल्यू बनेगी वो हमारी बनेगी 38/210। उसके बाद हम इन सबको एक साथ रख के एनआर फाइंड आउट कर सकते हैं, किसका एनआर हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसका, ए बी और सी एक साथ। कैसे करेंगे, 12/35 रेशो 20/42 और रेशो होगा हमारा 38/210। ऐसे हम निकालेंगे 210 आ जाएगा ये, क्योंकि दोनों ही हाईएस्ट हैं। 35 7 जा नहीं 6 जा और 6 12 जा कितना होगा 72, और 42 कितना 5 जा और 5 20 यानी 100, और ये 38 ऐसे आ जाएगा। तो एनआर जो बनेगा इस कंडीशन में वो क्या बनेगा 72, 100 और 38। ओके एवरीवन,
सो दैट इज द मेथड ऑफ ऑफिस शेयर। ए सेक्रीफाइस कितना करता है और बी कितना सेक्रीफाइस करता है। ओके एवरीवन, आफ्टर दैट नेक्स्ट जो हेडिंग है आपकी, ये टॉपिक है, वो भी और सिंपल है, जो आप आसानी से समझ सकते हैं कि उसे कैसे करा जाएगा। ओके मैं आपको भी समझाता हूँ उसमें कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, आपका जो एक नेक्स्ट है टॉपिक, उसका नाम है डायरेक्ट फ्रॉम। डायरेक्ट फ्रॉम में आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ पर ये वर्ड लिखा है फ्रॉम, वहाँ पर आपको पता है कि आपको डायरेक्ट माइनस करना होगा। डायरेक्ट माइनस करेंगे आप फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स में से, क्या निकालने के लिए, नया रेशो निकालने के लिए। ओके, जैसे कि हम लेट कर लें हमारे पास बी और डी दो पार्टनर्स हैं, बी और डी दो पार्टनर्स हैं, उनके पास जो रेशो है वो 4 और 3 है, यानी रेशो कितना है इनका 4:3 है, और ये सी को एडमिट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सी को एडमिट करते हैं। तब ये नए रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका, जब ये फ्रॉम वाली कंडीशन आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सी डायरेक्ट कह सकता है सीज के लिए, क्या कहेगा, 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/20 फ्रॉम बी। एज इट इज वो कह सकता है इस चीज़ के लिए कि उसे कैसे इसे सॉल्व। तो ऐसी कंडीशन में नया रेशो कैसे निकाल सकते हैं, आप देखिए ज़रा आसानी से। हमने यहाँ मेंशन करा एनआर, ए के पास 4/7 था, उसे किसे देना है, 1/10 देना है, किसे, बी को देना है, मतलब सी को देना है। तो 4 10 7 जा 70 और 10 4 जा 40 और ये 7 1 जा 7, यानी 33/70। ये नया रेशो हुआ ए का। उसके बाद बी अपना 3/7 है, माइनस कितना करना है उसे, 1/20 देना है, तो ये कितना आ जाएगा 140। ओके, 23 जा 60 और 7, तो ये आ जाएगा आपका 53/140। रही बात सी की, तो सी के पास ये वाले पोर्शन डायरेक्ट आएंगे, कौन कौन से, 1/10 और 1/20। तो इसमें जो आपका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 20, और 10 2 जा 20 यानी 2 1 जा 2, और यहाँ 1, तो यह आ जाएगा आपका 3/20। उसके बाद हम तीनों को एक साथ रख के एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, जिससे कि हमारा नया रेशो एकदम फुल्ली एक्यूरेट वैल्यू में हमारे सामने आ जाए। जैसे कि पहला है 33/70 और सेकंड है हमारा 53/140 और नेक्स्ट है हमारा कितना, ये 3/20। तो इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है 140 है, तो 72 जा और 2 इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ 53 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ 27 जा और 7 3 जा 21, ये हमारी वैल्यू आ जाएंगी 66, और बी की हमारी आएगी कितनी 53, और ये आ जाएगी 21। ओके एवरीवन, सो दैट इज द ऑल कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो बाय डिफरेंट कंडीशंस like as old partners and okay everyone, so that is the all calculation of new ratio. So just take a look, full point with full description as you know. okay, और ये आपके लिए बेटर है, आपके रिजल्ट के लिए भी, कि आप इसे आसानी से समझ लें कि हमें नया रेशो कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है और किस किस कंडीशन में नया रेशो हमारा बाहर आता है, हम उसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, सो थैंक you so much for watching this video and just like and subscribe for your better education.